दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना खुद का चैनल खुद रंग। बहुजन समाज पार्टी और बहन कुमारी मायावती जी के बीते 2-3 दिन के जो डेवलपमेंट्स हैं बहुजन समाज पार्टी में, बात उनकी करेंगे। और एक बार फिर से बहुजन समाज पार्टी और बहन कुमारी मायावती जी अपनी भाषा के जरिए, अपने संदेशों के जरिए कुछ ऐसे संकेत दे रही हैं जिससे 2027 की भूमिका स्पष्ट होती हुई नजर आ रही है। आज के इस वीडियो में बहुजन समाज पार्टी का जो फॉर्मूला है आने वाले चुनाव के मद्देनजर, चाहे वो बिहार का 2025 का विधानसभा का चुनाव हो, इसी साल के जो अंत में अक्टूबर नवंबर में होना है, या फिर 2027 का उत्तर प्रदेश का विधानसभा का चुनाव, दोनों ही नजरिए से बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी के जो कुछ डेवलपमेंट्स हैं, कुछ नए मुद्दे जो उन्होंने इंट्रोड्यूस किए हैं, वो बहुत सारी बातें साफ करने की कोशिश करती हुई नजर आ रही हैं। बहन जी 15 मार्च को मान्यवर साहब कांशीराम जी की जन्म जयंती के मौके पर बहन जी ने जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी को एक मैसेज पूरे ग्रासरूट लेवल तक के कार्यकर्ताओं को देने की कोशिश की, उससे एक बात पुख्ता हो रही है कि बहन कुमारी मायावती जी ने एक बार फिर से एक नए तरीके का समीकरण इजाद करने की कोशिश की है। और जहां से मैं देख पा रहा हूं, आप लोगों को खबर पता चली होगी, लेकिन जहां से मैं देख पा रहा हूं, आज चर्चा उसकी करेंगे कि क्या बहन कुमारी मायावती जी आकाश आनंद को 2027 उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में फिर से उतारने की तैयारी कर रही हैं क्या? पहला सवाल। दूसरा, क्या बहुजन समाज पार्टी अखिलेश यादव की काट को तैयार कर चुकी है क्या? क्या बहुजन समाज पार्टी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, उसने दोनों की काट ढूंढ ली है क्या? तमाम सारे ऐसे मैसेजेस हैं जो बहन कुमारी मायावती जी देने की कोशिश कर रही हैं। 15 तारीख को मान्यवर साहब की जयंती के मौके पर जो 3 पन्ने की प्रेस रिलीज बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी ने जो जारी की, उसमें बहुत सारे ऐसे संकेत छुपे हुए नजर आ रहे हैं जिससे एक नया समीकरण उत्तर प्रदेश में बनता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ जातिगत समीकरण जो बनता हुआ नजर आ रहा है वो तो आ ही रहा है, साथ में जिस तरीके से बहन कुमारी मायावती जी ने पिछले 1 महीने से मुसलमानों को टारगेट करने की कोशिश की है। टारगेट जब मैं बात कर रहा हूं, यानी कि उनको एक तरीके से उन पर फोकस करने की जब से कोशिश की है, तब से ये चर्चाएं भी शुरू हैं कि क्या अखिलेश यादव 2027 में कुछ नए तरीके का भी समीकरण खोजेंगे क्या? और दूसरा जो सबसे बड़ा ये भी सवाल उठ रहा है कि क्या बहन कुमारी मायावती जी के इस दांव में समाजवादी पार्टी बुरी तरीके से फंस गई है क्या? क्योंकि बीते दिनों जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के नेताओं और बहुजन समाज पार्टी के कैडर के बीच में, चाहे वो मथुरा वाले इंसिडेंट का मामला रहा हो, चाहे वो बहन कुमारी मायावती जी के अखिलेश यादव पर बयान और अखिलेश यादव के जो पुराने बयान वायरल हुए वो रहे हों, और या फिर विश्वनाथ पाल के बयान रहे हों गठबंधन को लेकर के, सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अखिलेश यादव 2027 में अकेले पड़ गए हैं क्या? सबसे पहले आपको कुछ पॉइंट्स मैं पढ़ के बताने की कोशिश करूंगा और उसके बाद मैं आगे की पूरी रूपरेखा तैयार करूंगा। 3 पन्ने का जो प्रेस नोट था बहन कुमारी मायावती जी ने जो 15 तारीख को बहुजन समाज पार्टी की तरफ से जारी हुआ, उस 3 पन्ने के प्रेस नोट में 7 पॉइंट के इर्द गिर्द बात की गई है, जिसमें शुरुआत के जो 3 पॉइंट हैं उसमें दोस्तों सीधे तौर पर मान्यवर साहब का जिक्र है, उनकी जयंती का जिक्र है, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में जिस तरीके से सांप्रदायिकता का माहौल बना है, यानी कि अगर इसको पॉलिटिकली देखें तो मुस्लिम्स
प्रो मुस्लिम संकेत देने की कोशिश की जा रही है। और उसके बाद जो चौथा पांचवा जो दो पॉइंट हैं, फोर्थ और फिफ्थ, इसमें एक नया समीकरण इजाद किया है बहन कुमारी मायावती जी, और वो समीकरण है कास्ट सेंसस का। आप सभी को पता है कि 1941 के बाद से जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी नहीं किए गए इस देश की सरकार के द्वारा। और बिहार में अब जब चुनाव हो रहे हैं और बिहार में जो नीतीश कुमार और की सरकार ने जो जातिगत जनगणना कराई थी वो एक बड़ा मुद्दा है। ऐसे में बहन कुमारी मायावती जी ने उस मुद्दे को उत्तर प्रदेश भी उठा करके ले आई हैं। ये बात भी दीगर है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को 2024 से पहले, 2024 लोकसभा चुनाव से पहले तक इस मुद्दे को काफी उठा रहे थे, हाईलाइट कर रहे थे। लेकिन जब चुनाव का पीक आया था, लोकसभा चुनाव का, तो आप याद कीजिए, और हम लोग भी इस तरीके के सवाल कर रहे थे डिस्कशंस में कि आखिर चुनाव एंड मौके पर भी चुनाव में जातिगत जनगणना का मुद्दा विपक्ष ने गायब क्यों कर दिया। सो कॉल्ड जो इंडिया अलायंस के दल थे उन्होंने क्यों गायब कर दिया। तो दोस्तों, वो जो मुद्दा इंडिया अलायंस ने छोड़ा था 2024 में, अब वही मुद्दा बहन कुमारी मायावती जी ने पकड़ लिया है। क्योंकि उस वक्त आपको याद होगा कि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा थी, दूसरी वाली, उसमें वो जगह जगह जातिगत जनगणना का जिक्र कर रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने डाउन कर दिया। क्योंकि उनको यह समझ में आ गया था कि बीइंग नेशनल पार्टी, मतलब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी, यह माना जाता है कि कास्ट सेंसस नेशनल पार्टीज कभी कराने के फेवर में रहती ही नहीं है। और यह बात भी सच है कि इस देश पर सबसे ज्यादा शासन या तो एनडीए ने किया है या तो कांग्रेस ने किया है, भाजपा या फिर कांग्रेस। तो कोई ऐसी पार्टी कभी सेंट्रल लीडरशिप में मजबूती के साथ आई ही नहीं, आइडेंटिटी बेस्ड, जो ये कास्ट सेंसस 41 के बाद करा पाए। और अब उस मुद्दे को बहन कुमारी मायावती जी 27 में एक बड़ा मुद्दा बनाने जा रही हैं। सबसे पहले आपको सिलसिलेवार तरीके से उन पॉइंट्स की बात करेंगे और उसके बाद इन सातों पॉइंट का एक एक करके विश्लेषण करेंगे। पहले नंबर पर जो बहुजन समाज पार्टी की प्रेस विज्ञप्ति में लिखा गया है वो ये है कि बहुजन समाज पार्टी के जन्मदाता एवं मान्यवर संस्थापक मान्यवर श्री काशीराम जी को आज उनके जन्मदिन पर बीएसपी द्वारा विभिन्न रूपों में देश भर में शत शत नमन, माल्यार्पण, अपार श्रद्धा सुमन अर्पित तथा उनके सामाजिक परिवर्तन व आर्थिक मुक्ति आंदोलन को तन मन धन से मजबूत करने का संकल्प, जिसके लिए पार्टी प्रमुख सुश्री मायावती जी ने सभी लोगों को तहे दिल से आभार प्रकट किया। ये तो एक भूमिका, पूरे दिन जिस तरीके के जो भी कार्यक्रम हुए उसमें सबको आभार प्रकट किया, ये एक कर्टसी पॉइंट था, इसको आप ऐसे ले लीजिए। दूसरे नंबर का जो पॉइंट है वो बहुजन समाज पार्टी के मिशन और मूवमेंट से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब यह है कि बहुजन समाज पार्टी जिस लाइन पर चलती हुई चली आ रही है, जिस विचारधारा के साथ, जिस कॉन्सेप्ट के साथ, जिस मिशन के साथ बसपा आगे बढ़ रही है, बढ़ती आई है, और आगे जिस मिशन के साथ, जिस विजन के साथ वो आगे बढ़ेगी, उसको नोटिफाई करने की कोशिश की गई। इसमें लिखा गया है कि साथ ही बहुजन समाज के हर अंग को अपार गरीबी, बेरोजगारी, शोषण, अत्याचार, पिछड़ेपन, जातिवाद व सांप्रदायिक हिंसा व तनाव आदि के त्रस्त जीवन से मुक्ति के लिए बहुमूल्य वोट की ताकत को समझकर अपना उद्धार स्वयं करने योग्य बनने हेतु सत्ता की मास्टर चाबी का आह्वान। बहुजन समाज पार्टी का ये मान्यवर साहब के समय से इस तरीके की जो स्लोगन्स हैं, सत्ता की मास्टर चाबी का जो बात है, और ये क्लिक करती है। ये देश के शोषित वंचित लोगों में ये बात सबसे ज्यादा क्लिक करती है। आप इस बात को इत्तेफाक रखें या नहीं रखें, लेकिन जमीन पर, ग्राउंड पर जा करके मैंने ये बात खुद महसूस की है। आगे अगला जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ, क्योंकि देखिए 27 में चुनाव है और इसीलिए तीसरे ही पॉइंट में उत्तर प्रदेश की बात की गई। इसमें सीधे तौर पर लिखा गया कि उत्तर प्रदेश की विशाल आबादी के अनुभव है कि बीएसपी का आयरन लेडी नेतृत्व हमेशा कथनी में कम व कर्म में ज्यादा विश्वास रखता है और अपने शासनकाल में बहुजनों के काफी कुछ अच्छे दिन लाकर भी दिखाए हैं, जबकि दूसरी पार्टियों सरकारों ने हवाई बातें, लुभावनी घोषणाएं, दावे और अच्छे दिन आदि के हसीन सपनों से बरगलाती हैं और चक्रव्यूह में फंसकर लोग त्रस्त हैं। एकदम ठीक बात है। सीधे तौर पर बहन कुमारी मायावती जी ने अपने शासनकाल की बात की और इसमें कोई दो राय नहीं। आज भी आप किसी से बात करिए, जब लॉ एंड ऑर्डर की बात होती है तो सबसे पहला नाम झट से बहुजन समाज पार्टी की सरकार का आता, बहन कुमारी मायावती जी का आता। इसमें कोई दो राय नहीं, आप किसी भी व्यक्ति से उत्तर प्रदेश में पूछ सकते हैं। चौथे नंबर का जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो पहली बार बहन कुमारी मायावती जी ने लंबे अरसे बाद इस तरीके से खुल करके जिस पर बात की, जो मैसेज देने की कोशिश की, उसमें लिखा गया कि जनगणना से जन कल्याण, ये बहुजन समाज पार्टी का एक नया नारा है। आप इसको नारा कह लीजिए, आप इसको नया एक कैंपेन कह लीजिए। बहुजन समाज पार्टी का एक नया कैंपेन है और उस कैंपेन का नाम है जनगणना से जन कल्याण। ये 2027 का बहुजन समाज पार्टी का, जहां से मैं देख रहा हूं, मैं समझ पा रहा हूं, बहुजन समाज पार्टी का जो पिछड़ा, दलित, मुस्लिम का जो कॉन्सेप्ट है, उस जातीय समीकरणों के इर्द गिर्द जो सबसे अपीलिंग कैंपेन होने वाला है, जिस पर सबसे ज्यादा बहुजन समाज पार्टी फोकस करने वाली है, उस कैंपेन का नाम है जनगणना से जन कल्याण। सेंसस मोटो है जिसकी गारंटी सीधे तौर पर, अभी इसका विश्लेषण करूंगा मैं। इसमें लिखा गया है जनगणना से जन कल्याण सेंसस मोटो है जिसकी गारंटी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान में राष्ट्रीय जनगणना सुनिश्चित की है व इसका लगातार लंबित पड़ा रहना सरकार का गुड गवर्नेंस, तो क्या गवर्नेंस भी नहीं है। पांचवा पॉइंट भी इसी पर है। इसके साथ ही देश और समाज के समग्र विकास को नई दिशा और गति देने के लिए जातीय जनगणना यानी कि कास्ट सेंसस के भी महत्व से कोई इनकार नहीं कर सकता। इसीलिए इसके प्रति अपेक्षित गंभीरता निभाने के लिए सरकार को उचित कदम शीघ्र उठाना चाहिए। कास्ट सेंसस की बात, यानी कि सीधे तौर पर जो अखिलेश यादव पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का फॉर्मूला लेकर के चल रहे हैं, जो समाजवादी पार्टी इस वक्त पंचायत स्तर पर पीडीए सम्मेलन कर रही है, पीडीए पंचायतों का आयोजन करा रही है, उसकी काट बहन कुमारी मायावती जी ने खोज ली है। और उसकी काट पिछड़ा, दलित, मुस्लिम के साथ साथ में कास्ट सेंसस, जनगणना से जन कल्याण, ये जो नया अपने आप में जो बहुजन समाज पार्टी का कैंपेन है, ये गेम चेंजर साबित होने वाला है। और सबसे बड़ा जो धक्का पहुंचने वाला है वो अखिलेश यादव को पहुंचने वाला है, क्योंकि अखिलेश यादव की पूरी पृष्ठभूमि 2024 से पहले से इसी के इर्द गिर्द चल रही है। अगला जो पॉइंट है, छठवां और सातवां, वो सीधे तौर पर बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो ने जो उत्तर प्रदेश से लेकर के देश के अलग अलग राज्यों में जिस तरीके से सांप्रदायिकता फैल रही, जिस तरीके से एक रिलीजियस पोलराइजेशन को 2027 के मद्देनजर एक नए रूप में प्रदर्शित करने की कोशिश की जा रही है, उस पर सवाल उठाए हैं। और न सिर्फ सवाल उठाए हैं, उससे अल्पसंख्यक समाज को एक मैसेज भी देने की कोशिश की। सुनिए जरा क्या लिखा है। देश में तेजी से पनप रहे धर्म, जाति, क्षेत्र, संप्रदाय और भाषा विवाद, तनाव आदि की गंभीर चिंता का विषय है। इन सब को लेकर सरकारी नीति में सुधार जरूरी है। और अगला पॉइंट जो बहन जी ने दिया है वो दिया है रोजी रोटी, रोजगार, शिक्षा, इन सब को लेकर के, जो बहुजन समाज पार्टी के एजेंडे में अक्सर सबसे पहले पायदान पर आता। लेकिन इस बार जो गरीबी, शिक्षा, बेरोजगारी जो है वो थोड़ा सा नीचे आया। लेकिन उससे पहले इलेक्टोरली आप देखेंगे तो बहुजन समाज पार्टी ने एक स्मार्ट मूव, एक मैसेज देने की कोशिश की है। सीधे तौर पर जो कास्ट सेंसस, जनगणना से जन कल्याण जो कैंपेन है, ये आने वाले वक्त में बहुजन समाज पार्टी का मास्टर स्ट्रोक साबित होने जा रहा है। 3 पन्ने की प्रेस रिलीज में बहन जी की एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कहीं भी बहन कुमारी मायावती जी ने सीधे तौर पर
कांग्रेस पार्टी का जिक्र नहीं किया। तो तमाम सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि क्या एक नई संभावनाएं भी तैयार हो रही हैं क्या। हालांकि इस पर अभी बहुत ज्यादा कुछ कहना बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन पॉलिटिक्स में कुछ भी संभव है। हालांकि जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी बहन कुमारी मायावती जी और बहुजन समाज पार्टी के तमाम बड़े पदाधिकारी तक किसी भी गठबंधन का खंडन करते हैं, उससे भी इस बात का इनकार नहीं किया जा सकता कि बहन कुमारी मायावती जी अकेले चुनाव लड़ करके या फिर छोटे दल या फिर जो संगठन है, बड़े संगठन, ऐसे संगठन जो जमीन पर ग्रास रूट लेवल पर काम कर रहे हैं, उनको साथ में लेकर के चुनाव लड़े। और ये जो इस पूरे के पूरे 15 मार्च का जो जिस्ट जो मैं समझ पा रहा हूं जो निकला हुआ है, वो यही निकला हुआ है, जनगणना से जन कल्याण। ये जो 2 शब्दों का ये जो स्लोगन है बहुजन समाज पार्टी का, ये अखिलेश यादव को बहुत भारी पड़ने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दोस्तों अभी बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। हमारा ये एनालिसिस, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। आपका खुद का एनालिसिस उस बारे में क्या कहता है, ये प्रतिक्रिया आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि इसी तरीके के तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिलते रहें। साथियों बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने खुद के चैनल खुद रंग के साथ। नमस्कार।